आप जैसे दीवाने ठहर जाए अगर साहिल पर, जितने भी ये मोती है समंदर से निकल आते हैं। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए राणा रणदीप सिंह, राणा रणदीप सिंह, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। आरिफ भाई आगे बढ़ो, आरिफ भाई संघर्ष करो, हमारा इतिहास मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। अपने इस हिंदू भाई का अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी थोड़ी देर पहले आजान हुआ था। मैं भी एक हिंदू होते हुए आपको जगाने आया हूं, लोकतंत्र का आजान देने आया हूं। तो आपसे एक नारा मुझे बुलवाना है ताकि ये जो मकसद है हमारा, उस नारे से हम लोग, अभी जो हमारे बबू खान साहब यहां से गए थे, बबू खान साहब जो शायद कांग्रेस के अभी यहां के जीते हुए हैं, 5 साल के लिए आपने जिताया था, 8 साल तक मौका मिला। और जिन लोगों ने इल्जाम लगाया कि वो AIMIM के उम्मीदवार को खरीद सकते हैं, जिन लोगों ने इल्जाम लगाया या एक जो अफवाह उड़ाने की कोशिश की कि AIMIM के कैंडिडेट को सेट कर लिया, तो जितने हमारे यहाँ कांग्रेस के लोग होंगे, दूसरी पार्टी के लोग होंगे, वो मेरे नारे में अपनी ताकत, अपनी हिम्मत और धारावी के साथ जो अन्याय हो रहा है, अभी एक एक व्यक्ति यहाँ का जो दुकानदार है, व्यापारी है, चिंतित है, रात को सो नहीं पाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि यहाँ की जमीन खाली कराई जा रही है। अब कहाँ आपको ले जाके पटक देंगे? करोड़ों की जमीन, सबसे सेंटर में आप काम कर रहे हैं, लेकिन शायद आपको कहीं दूसरे कोने में, मुंबई के किसी कोने में पटक दिया जाएगा। आप सब लोग चिंतित है ना इस बात को लेकर? एक एक व्यक्ति चिंतित है ना? तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए शेर की जरूरत पड़ेगी, और वो शेर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उनकी पार्टी। तो मैं चाहता हूं कि मैं एक नारा जो बोलूंगा, अब अपनी पार्टी, आप बोलेंगे अपना वोट। ये नारा इतना जोर से जाना चाहिए, हमारे जो बबू खान साहब जो चले गए होंगे, शायद किसी इलाके में होंगे, उन तक ये जानी चाहिए, कांग्रेस के लोगों तक जानी चाहिए, ताकि उनको पता लग जाए कि आपकी औकात नहीं है कि MIM के कैंडिडेट को आप सेट कर सकें। तो तैयार है? हाथ उठा के 7 नंबर, हम 7-7 हैं, 7-7 है वाला ये लेकर के हाथ को, गुस्से को, धारावी की लड़ाई को लड़ने के लिए मैं बोलूंगा अब अपनी पार्टी, आप बोलेंगे अपना वोट, ठीक है? क्योंकि अब तक हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए मजबूरी में हम लोग किसी को वोट करते आए। तो आप लोग तैयार हैं अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए, पूरे धारावी को बताने के लिए कि आप MIM को सेट करने की आपकी औकात नहीं है। अब अपनी पार्टी, अपनी पार्टी, अपनी पार्टी, अपनी पार्टी। इसी इलाके में होंगे, वार्ड तो थोड़ा छोटा होता है, आवाज शायद चला गया होगा कि MIM को सेट करने की आपकी औकात नहीं है। ये जो मैं कह रहा था, धारावी हम बिहार वालों का, यूपी वालों का एक ताकत के रूप में, एकता के रूप में, मुंबई में हमारे किसी बिहार के भाई, किसी यूपी के भाई को अगर कोई तकलीफ होती है तो धारावी फोन लगाओ, अपने लोग बहुत सारे हैं, तुरंत खड़े हो जाते हैं। तो ये इसके पीछे जो मकसद है धारावी को बांटने का, हटाने का, जो हमारी एकता है, जो हमारी ताकत है, उसको बहुत ही महीन तरीके से काटने का, और आप सब लोग की दुकानों को, आपकी जमीनों को हटा करके पूरी जगह तितर-बितर कर देंगे। जो आज एकत्रित होकर के आप एक ताकत आपने जो इकट्ठा किया है, उसको हटाने की साजिश, तो उसको दिखाना पड़ेगा, उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। जो कांग्रेस के लोग हैं, जो लगातार आप लोगों ने उनको मौका दिया, अब जरा सा शेर और शेर की पार्टी आ गई है, छोटा छोटा गर्जन दीजिए, दहाड़ने की शुरुआत करिए। ये जो चुनाव है, ये चुनाव इसकी शुरुआत है कि वार्ड नंबर 184 हमारे सबीना आरिफ, जो हमारी यहाँ की उम्मीदवार है, हमारी बहन, उनको जिता करके, अमीना आरिफ जो हमारी बहन, जो यहाँ की उम्मीदवार है 7 नंबर पे, उसको जिता करके इसकी शुरुआत करेंगे। और ये जो आपका पारिवारिक सिलसिला चल रहा है, उसका खात्मा भी करेंगे। आज
जो आपके उम्मीदवार हैं, जिससे आपकी लड़ाई है, लोग कहते हैं, मैं तो नहीं मानता हूं। हम जो करने निकले अपने जमीन को बचाने के लिए बुलंद आवाज की जरूरत है, और वो बुलंद आवाज AIMIM का है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का है, पतंग के निशान का है। वो आपसे नहीं हो पाएगा। आपसे कैसे हो पाएगा? कुछ दिन पहले आपने ही तो कहा था कि मैंने कांग्रेस को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं कांग्रेस में रह करके लोगों की आवाज नहीं उठा पा रहा। कहा था ना हमारे जो कैंडिडेट है कांग्रेस के, जो अभी है ना, कहा था ना, ऑन रिकॉर्ड है, आपको शेयर कर दिया जाएगा। जिस व्यक्ति ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और बोला कि मैं इसलिए कांग्रेस को छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं अपने लोगों की आवाज को नहीं बोल पा रहा था, अपने लोगों की आवाज को नहीं उठा पा रहा था, उनके मुद्दों की लड़ाई को नहीं लड़ पा रहा, तो अब आप फिर कांग्रेस में आ गए और फिर हम आपको जो है आपके झूठी कहानियों में फंस जाए। इतने बेवकूफ हैं। ये गलती हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि पहले विकल्प नहीं था। अब अपनी पार्टी अपना वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट है। ये ताकत हम लोग समझेंगे। कांग्रेस की किसी नेता की औकात है क्या कि वो कह दे कि कोई हिजाब वाली यहाँ की प्रधानमंत्री बन सकती है? किसी नेता की औकात है क्या ये बोलने की? अरे बनाना नहीं बनाना तो दूर की बात है, अरे कम से कम बोलने की औकात है क्या तुम्हारी? नहीं है औकात। कई पार्टियां हैं, एक पलटू चाचा बिहार में, एक पलटू चाचा यहाँ के आपके कैंडिडेट, कभी यहाँ पलटे कभी वहां पलटे, चुनाव आपने जिता दिया फिर पलट जाएंगे। तो अब बेवकूफ नहीं बनना है, विकल्प नहीं था। अब आपके पास जो है अमीना आरिफ के रूप में, AIMIM के सिपाही के रूप में कैंडिडेट आपके पास है, तो हमको इसमें भटकना नहीं है। धारावी को अपनी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, एक शेर की जरूरत है। ठीक है, अगर जमीन आपका लिया भी जा रहा है तो आपको मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार का नियम है कि 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए, और आपको क्या कर रहा है, करोड़ों की जमीन आपका ले रहे हैं और आपको कौड़ी के दाम पे आपको जो है भीख दे रहे हैं। तो भीख नहीं लेना है, अगर लड़ना है तो आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, अपने एक अच्छे नेता को चुनना पड़ेगा जिसके इसमें दम हो। हम लोग उस पार्टी से आते हैं, अकबर साहब आए थे आप लोग के बीच, उन्होंने क्या कहा कि हमारी वो पार्टी है जिसके पार्टी कार्यालय में मेडिकल कॉलेज, हम वो पार्टी है जिसके पार्टी कार्यालय में स्कूल है, नर्सिंग कॉलेज है, हम वो पार्टी, हम शिक्षा के महत्व को जानते हैं, और जिस कौम की लड़ाई लड़ते हैं वो कौम शिक्षा से बहुत दूर जा रहा है, नशा की तरफ धकेला जा रहा है। ये जो नेता लोग ये चाहते हैं, यही करते हैं कि इनको नशे की आदत दे दो, फिर नशे के लिए पैसा मांगने आएंगे, थोड़ा बहुत पैसा दो और उनको कार्यकर्ता झंडा डंडा दे करके पूरे साल उनको घुमाते रहो, कहीं कुछ झगड़ा करने के लिए भेज दो, कहीं कुछ गलत काम, किसी का जमीन, किसी का कंप्लेन, किसी के साथ लड़ाई करने के लिए भेज दो। ये आदत आपको नशे का जो डलवाया जा रहा है, इसका मकसद इसके पीछे यही है, और शिक्षा का नहीं होना इसका सबसे बड़ा मकसद। आपके आरिफ भाई ने इस लड़ाई को बराबर लड़ा है, हमेशा लड़ा है। आपके दरवाजे के आगे खड़े होकर के नशा करते हैं, अगर आप बोले तो उल्टा आप ही को मारते हैं, आप ही से झगड़ा करते हैं, और आज आप केस करने जाइएगा थाने में तो केस तक नहीं लेता है पुलिस, क्योंकि भाई वो कॉर्पोरेटर साहब के, यहाँ के सांसद के, यहाँ के विधायक के जान पहचान के कार्यकर्ता हैं। तो आपने तो यही बना रखा है मकसद, यहाँ के लोगों को नशा केस में धकेलो और कार्यकर्ता बनाओ। तो आप खुशनसीब हैं कि AIMIM इस इलाके से चुनाव लड़ रही है, क्योंकि हम हर जगह नहीं लड़ते हैं, और अगर लड़ रहे हैं, खुशनसीबी आपके दरवाजे पे एक बार ठकठकाती है, बदनसीबी लगातार ठकठकाती है। अगर आपने नहीं खोला दरवाजा तो शायद दोबारा MIM यहां से चुनाव नहीं लड़ेगी, दोबारा कोई इतनी हिम्मत नहीं करेगा। पहले ही लोग बी टीम बोलता रहता है, भाई बी टीम वाले हैं, बी टीम वाले हैं। अरे भाई, आप लड़े 50 सीट में बिहार में, कितना जीत के आए? 6। MIM लड़ी मात्र 28 सीटों पे, कितना जीत करके आई? 5। आप 6 जीते, 50-60 सीट कितने पे लड़े थे आप? हम मात्र 28 पे जीते, और आपने हमें नहीं जीतने दिया। अगर आप ठीक होते तो 5 नहीं, हम 15 जीत करके आते। और जो आप ये रोना गा रहे हैं कि AIMIM मुसलमानों को नेता नहीं बनने दे रही है, वो आपकी वजह से है। बी टीम आप है, नुकसान आप मुसलमानों का कर रहे हैं। एक इमरान प्रतापगढ़ी, एक झुंझुना है, तो झुंझुना को गिराते हैं। केवल एक ही उनका टास्क है, जहां MIM जाएगा वो झुंझुना को भेज देंगे, झुंझुना बजना शुरू कर देंगे। तो धारावी की इस क्रांतिकारी धरती से मैं उनको आह्वान करना चाहता हूं कि आपकी औकात है, आप कौम और इसकी बात करते हैं, मिल्लत की बात करते हैं,
आपकी औकात है कि आप कह सके कि हिजाब वाली प्रधानमंत्री हमारे देश की बनेगी? इतने बोलने की आपकी औकात है? आपके नेता आपको बोलने देंगे? आपको पूछने तक की औकात है कि मैं ये बात बोलूं? केवल झुंझुना बजाना है। MIM जहां लड़ रही है, ओवैसी साहब जहां लड़ रहे हैं, वहां जाकर के झुंझुना बजते रहिए। अरे भाई, आपकी दुकानदारी कैसे शुरू हुई? वही हैदराबाद के शेर की जो है, आप जो है शायरी करते थे, उन्हीं के 2 जुमले 4 जुमले पढ़ा करते थे, उसी से तो पहचान मिला आपको। और राज्यसभा की सीट मिली तो अब गुलामी कर रहे हैं आप, एक पार्टी के गुलाम बन गए आप। पहले ईमानदार थे, अच्छी शायरी करते थे, अच्छी बात बोलते थे, कौम की चिंता करते थे, लेकिन अब जो है गुलामी कर रहे हैं क्योंकि राज्यसभा की सीट है। बैरिस्टर साहब कहते हैं कि उसकी औकात एक वार्ड का चुनाव जीतने का नहीं है, लेकिन यही चमचागिरी करके, उल्टा सीधा बोल करके, कौम को भटका करके, यही कोशिश हर जगह उनकी हो रही है। तो बी टीम वाले आप हैं, आप सुधारिए, नहीं तो जो हालत आपकी हुई है और बद से बदतर हो जाएगी। अब कहीं ना कहीं बैसाखी की जरूरत आपको हर जगह पड़ती है, बिहार से लेकर हर स्टेट में। थोड़े बहुत महाराष्ट्र में आप ठीक थे, लेकिन अब वहां भी आपकी हालत खराब है। बाकी क्योंकि हम यहाँ यूपी बिहार वाले ज्यादा लोग हैं, मैं भी पुणे में इंजीनियरिंग किया था और मेरे पास एक गाड़ी था, गाड़ी का नंबर BR था, बिहार का गाड़ी नंबर इंडिका था। भारतीय विद्यापीठ पुणे से इंजीनियरिंग किया मैंने, और केवल उस समय जो राज ठाकरे जी का दौर था, उस दौर को तंज को हमने झेला। तो हम पुणे में पढ़ाई किया करते थे, क्योंकि मेरा गाड़ी का नंबर BR था। जहां भी खड़ा करो, कोई स्क्रैच मार दे, कोई गाली लिख दे, कोई उल्टा सीधा कर दे, कुछ जो है बिहारी के नाम पे, इसके नाम पे केवल जहर और आपस में बांटने का काम, लड़वाने का काम उन लोगों ने किया है। तो क्या आप उसको देंगे? वैसे व्यक्ति को वोट देंगे जो हमेशा हमारे यूपी वाले, बिहार वालों को हमेशा गाली देने का जिसने काम किया है? तो भटकना नहीं है मेरे भाई, ये एक मौका आया है। ये 2 दिन 3 दिन, जैसा मेरे आरिफ भाई ने बताया, बहुत सारी मिठाइयां बांटी जाएंगी, बहुत सारे जुमले, बहुत सारे झूठ सच आपको बताए जाएंगे। जिस तरीके से हुआ कि भाई मैंने सेट कर लिया, फिर कुछ और कहानी निकालेंगे, फिर कुछ और कहानी निकालेंगे, लेकिन भटकना नहीं है मेरे नौजवान भाई। खास करके आप सब लोग, जिस तरीके से मैं यहां घूम रहा था और जो मजलिस को लेकर जो दीवानगी आप लोगों के बीच में मुझे नजर आया है, मुझे पूरा विश्वास है क्रांतिकारी फैसला, बिहार के लोगों ने हमेशा क्रांतिकारी फैसला देने का काम किया है, यूपी के लोगों ने हमेशा क्रांतिकारी फैसला देने का काम किया है। और जो हम एक नारा लगाते हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी, तो एक बिहारी 100 पे भारी, इस नारे के साथ एक और नारा मैं जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से यहां के लोगों ने हमारे कारोबार को, हमें आपस में आगे बढ़ने का मौका दिया, तो मेरे महाराष्ट्र के भाइयों के लिए खास करके कि एक बिहारी 100 पे भारी के साथ साथ एक बिहारी सबका आभारी, एक बिहारी सबका आभारी भी इस नारे को हम लोग जोड़ेंगे। अपने महाराष्ट्र के भाइयों को, अपने सारे तमाम जो हिंदुस्तान के भाई हैं, उन सबको भी शुक्रिया अदा करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि हम सब लोगों ने एक दूसरे को आगे बढ़ाया, तब आज धारावी एक हब है। किसी को बैग लेना है, किसी को जो है कई सारी चीजों के लिए एक हब है, एक इंडस्ट्रियल एरिया है, एक एक व्यक्ति इसको जानता है, एक खूबसूरती है। लेकिन यहां तो दूसरी कहानी है। मोदी जी से जो है ट्रंप के खिलाफ बोलने की औकात है नहीं आपकी। जिस तरीके से अमेरिका में हो रहा है, एलन मास्क और जो वहां के ट्रंप साहब हैं, दोनों मिलकर के पूरे देश में जो है अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई? यहीं पे अडानी जी को जो है वक्त की जमीन उन्होंने छीन करके अपना मकान बनाया, वहां से इसकी बुनियाद हुई। और मैंने सुना है, क्योंकि जब कुछ गलत कोई करे और कोई उसको टोकने वाला, रोकने वाला नहीं हो, जवाब पूछने वाला नहीं हो, इकलौता एक शेर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो सदन में खुल करके डंके की चोट पे आंख से आंख मिला करके सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। दूसरा किसी सांसद में उतनी हिम्मत नहीं, क्योंकि सबको ईडी सीबीआई का डर है, सबको कहीं ना कहीं किसी को डर है। तो हमारे नेता के ऊपर तो गोलियां चली, अकबर भाई पे तो गोली चली, ओवैसी साहब पे गोली चलाया गया यूपी में। तो हमेशा हम लोगों ने जो है एक शेर की तरह, हम लोग कभी भी इन चीजों से घबराने वाले लोग नहीं। तो ऐसे लोगों की जरूरत है। वक्त की जमीन को हड़पा, अंबानी जी ने अपना बिल्डिंग बनाया, अब जो है अडानी जी को शायद यहाँ धारावी का जमीन चाहिए, अब उसको करोड़ों का बिल्डिंग बनाएंगे, क्या करेंगे भगवान जाने। तो ये कॉर्पोरेटर्स का जो है, ये कॉर्पोरेट वाले जो बिजनेसमैन है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। आज बांग्लादेश की बात आएगी तो खूब आप बोलेंगे, ट्रंप की बात आएगी तो आपको बोलने की आपकी औकात नहीं है। बात किसी मुसलमान की आएगी तो कहेंगे कि भैया पाकिस्तान चले जाओ। एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं अबू आजमी साहब,
उनका एक बयान सुन रहा था कि अपनी क़यादत चाहिए तो पाकिस्तान चले जाओ। अरे तो क्या फर्क है गिरिराज सिंह में और अबू आजमी साहब में? आप भी वही बात कह रहे हैं जो बाकी लोग कह रहे हैं। क्या लीडर आप बनिएगा? मैं हिंदू, जो मैंने कहा हिंदू होकर के आपको आजान देने आया हूं। आपकी ये पार्टी, आप शायद इस पार्टी का आने वाला भविष्य नहीं देख पा रहे हैं। मैं एक सियासी परिवार से आता हूं। मेरे पिताजी सांसद रहे शिवहर से, मेरे पिताजी 20 साल मंत्री रहे। मैं जब से पैदा लिया विधायक मेरे घर में रहा है, मंत्री सांसद भी मैंने देखा है। पद का कोई लालच नहीं है। आज कोई विधायक होगा, मंत्री होगा, बिहार का आएगा, इतनी इज्जत नहीं मिल पाएगी उसको। राणा रंजीत को जो इज्जत मिल रही है, ये हमारे देश का महानगर है, आर्थिक राजधानी कहा जाता है, और इस तरीके का इस्तकबाल, इस तरह का सम्मान इस पार्टी की वजह से राणा रंजीत सिंह को मिला है। हमेशा अपने हिंदू भाइयों को आह्वान करता हूं। कई लोग कहते हैं हमारे हिंदू भाई कि आप क्या कर रहे हैं, मुसलमानों की पार्टी। मैं कहता हूं कि हमेशा केवल मुसलमानों की बात करते हैं। उनसे मैं एक ही सवाल करता हूं कि मैं राजपूत हूं, अगर किसी राजपूत पे अत्याचार हो रहा हो, मैं बोलूं नहीं तो लालत है मुझे राजपूत होना। तो अगर वो मुसलमान है और अगर मुसलमानों की लड़ाई लड़ने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है तो लालत होगी ना किसी नेता पे। तो ऐसे किसी नेता के नीचे में कैसे काम करूं? अगर वो अपने परिवार का, अपने समाज का लड़ाई लड़ सकता है तो वही आगे जाकर गरीबों का और मजलूमों की लड़ाई को लड़ सकता है। इसलिए मैं इस पार्टी से हूं, और एक हिंदू का बेटा इस बात को समझ चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी इस बात को समझेंगे। हमारे दुश्मन तरह तरह की कहानियां सुनाएंगे, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। भटकना नहीं है, तकदीर वाले हैं, आप किस्मत वाले हैं कि आप उस दौर में हैं जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे नेता आपके बीच में, आप उनको देख पाए। उनकी पार्टी आज एक विकराल रूप लेने जा रही है, लेती जा रही है। 7 साल 8 साल का गैप हो गया है। तब मजलिस इस इलाके में कम चुनाव लड़ा करती थी, आज कितनी ताकत है। और जोड़ी जो अंडर करंट कहते हैं वो MIM का इतना जबरदस्त है। मैं गवंडी में घूम रहा था, रफी नगर में था, कार्यालय में, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बैठे हुए लोग बाहर आकर के हाथ मिला रहे हैं। कह रहा भैया व्यवहारिक बात है, जान पहचान के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन दिल में पतंग है, दिल में पतंग है। हम लोग आम आदमी पार्टी के कार्यालय में गए, वहां भी लोगों ने हाथ मिलाए, एक ही बात कहा कि थोड़ा सा, क्योंकि नौकरी करते हैं, थोड़ा व्यवहारिक बातचीत है, परिचय बात है। और आप लोग भी, क्योंकि जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं सब आपसे जुड़े हुए लोग हैं, अगल बगल के लोग हैं। ये होता है, इतनी व्यवहारिकता होती है। और आप चूंकि जो जीता हुआ रहता है, जो सत्ता में होता है, उसका लोग जरा विरोध नहीं करते हैं, लिहाज में भी नहीं करते हैं, कुछ लोग घबराहट में भी नहीं करते हैं। क्योंकि आधा कॉर्पोरेटर लोग का तो काम ही यही है, धमकी देंगे कि अच्छा ऐसे कर रहे हो, तुम्हारा पानी कटवा देंगे, तुम्हारे ऊपर फाइन लगवा देंगे, तुम्हारे ऊपर केस करवा देंगे। तो ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि AIMIM में कार्यकर्ता नहीं होते हैं, ये पार्टी दीवानों की पार्टी है। और AIMIM का एक दीवाना आपके 100 कार्यकर्ताओं पे भारी। इसलिए हम लोग को मछली की आंख को देखना है, जीत को देखना है, पतंग को कैसे यहां से जिताना है। ठीक है, व्यवहारिकता में मैं नहीं कहता कि आप झंडा लीजिए, नारा लीजिए, झगड़ा करिए, विवाद करिए, कोई बात नहीं। हम लोग समझदारी से काम करें, लेकिन मकसद को अंदर से, जो हमारी पार्टी का नारा है इत्तेहाद करना, कैसे एक होकर के, ये जो मकसद है, एक झंडा है जो हम लोगों ने नारा बुलंद किया है कि अब अपनी पार्टी अपना वोट। अब तक विकल्प नहीं था, अब हमारे पास विकल्प है। तो मैं चाहता हूं अपनी बात को समाप्त करूं, फिर से जो 7 नंबर और जो है एक हम लोग अपील भी करना चाहेंगे, क्योंकि धारावी इलाके से हम लोग को बड़ी उम्मीदें हैं, इसलिए हम लोग कई सीटों पे लड़ रहे हैं। 184 पे तो हम लोग लड़ ही रहे हैं। अमीना आरिफ जी चुनाव लड़ रही हैं। आरिफ भाई लगातार आपके बीच में काम किया है, चाहे हॉकर्स की लड़ाई हो, चाहे नशा के खिलाफ हो, किसी मजलूम को रात को एम्बुलेंस की जरूरत, कोई परेशानी हो, हमेशा आपके सुख दुख में खड़े होने का काम किया है। साथ ही साथ हमारे मुनव्वर भाई जो 188 वार्ड नंबर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी साथ देना है। तीसरे हमारे साथी, जैसा मैंने बोला, AIMIM वो इकलौती पार्टी है जिसके पार्टी कार्यालय में मेडिकल कॉलेज है और स्कूल है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, ANM है, नर्सिंग कॉलेज है। तो पढ़ाई को हम कितना तवज्जो देते हैं। तो हमारे एक भाई शायद किसी कारण से उनको नहीं मिल पाया सिंबल, लेट हो गया, तो उनका जो है कलम है, शायद कलम का नींव है। पढ़ाई लिखाई शिक्षा को हम तवज्जो देते हैं। तो 180
187 पे हमारे भाई हैं जिनको कलम जो नीब होता है, फाउंटेन पेन का नीब, वो निशान मिला है। और फरहान साहब को और धारावी से मुझे बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि धारावी की लड़ाई को हमको लड़ना है। आपकी जमीनों का जो हक है वो आपको मिलना चाहिए। पता नहीं आपके बाकी कैंडिडेट ने इस बात की चर्चा भी की है कि नहीं। एक बड़ी लड़ाई को हम लोग को खड़ा करना पड़ेगा, तब जाकर के हमको अपना इंसाफ मिलेगा, हक मिलेगा। अगर चुप रह जाएंगे तो हम लोग को कौड़ी के दाम पे हम लोग को मुंबई के किसी कोने में पटक दिया जाएगा। तो उसके लिए एक बुलंद आवाज की जरूरत है, एक बुलंद पार्टी की जरूरत है, एक बुलंद नेता की जरूरत है। तो हम लोग उस पार्टी से आते हैं, एक शेर की पार्टी से आते हैं, और इसीलिए जहां भी जाएगा मजलिस का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता, तो उसी तरीके से दहाड़ने का काम करेगा। मैं दोबारा चाहता हूं उसी नारे के साथ, क्योंकि उस नारे में सारी कहानी छिपी हुई है, सारी चीजें छिपी हुई है कि अगर कोई आपकी चिंता करता है, आपकी लड़ाई को लड़ता है, चाहे वो कोई भी लड़ाई हो, वो इकलौता वाहिद एक नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। मेरे जैसे हिंदू भाई को समझ में आ गई है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसकी शुरुआत करेंगे आरिफ भाई को चुनाव जिता करके, और उसके बाद इंशाअल्लाह विधायक का भी चुनाव पतंग जीतेगी और लोकसभा का भी चुनाव पतंग जीतेगी। तो एक बार हम लोग फिर से थोड़े और दूर चले गए होंगे हमारे बब्बू खान साहब, तो शायद फिर से आवाज उनको चली जाए, क्योंकि यहां से गुजरे भी थे। हम लोग बिहार से तो प्यार से पलटू चाचा अपने आप को बोलते ही हैं हमारे नीतीश कुमार जी को, तो बुरा मत मानिएगा। हम लोग तो आप भी हमारे भाई समान हैं, तो पलटू चाचा तो हम लोग प्यार से बोलते हैं, हम लोग की आदत है, चाचा भी लगा देते हैं हम लोग। तो एक बार उस नारे को हम लोग बुलंद करते हैं। मैं बोलूंगा अब अपनी पार्टी अपना वोट, यही नारा चुनाव तक केवल फैलाइए, सबको जवाब मिल जाएगा, सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाथ को एक बार सब भाई लोग खड़ा करें, गुस्से से खड़ा करें। अब मैं चाहता हूं कि नारा हमारे आरिफ भाई इस नारे को लगाएं। तैयार है? हाथ उठाइए भाई, सब लोग हाथ उठाइए, सब लोग हाथ उठाइए। बिहार ने वो शुरुआत किया है, 5 विधायक 2-2 बार जिता करके दिया है। MIM को जमीन अगर हैदराबाद के बाद कहीं मजबूत किया तो बिहार ने किया है, और यूपी में भी इंशाल्लाह चुनाव होने वाला, वहां भी करें। तो आप लोग हाथ उठा करके नारा लगाइए, सब जगह हमारे बब्बू खान साहब को भी, बाकी कैंडिडेट को भी आवाज जानी चाहिए। अपनी पार्टी, अपनी पार्टी, अपनी पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया।